नमस्कार दोस्तों। यह है आरपीएससी। आरपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा ली गई है 2011 में, एचएम का पेपर है, पेपर फर्स्ट। आई बात समझ में, हेडमास्टर का। तो ओल्ड क्वेश्चन सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं काफ़ी। अगर ओल्ड क्वेश्चन पेपर ही सही तरीके से पढ़ लिया जाए ना सभी एग्ज़ामों की, ठीक है ना, तो 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। नेगेटिव क्वेश्चन बहुत कर पाते हैं फिर अपन, या फिर नेगेटिव नहीं करते, क्योंकि ज़्यादातर फैक्ट अपन को याद हो जाते हैं। तो चलिए हर फैक्ट तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हैं, और जो करते हैं, और जो अलग क्वेश्चन लगेगा तो उसको अपन जगह की जगह याद कर लेंगे तुरंत कार्रवाई से। तो चलिए शुरू करते हैं। 2011 का एचएम का है, आरपीएससी के माध्यम से, पेपर फर्स्ट है। इसमें प्रश्नों की संख्या है भाई साहब 150। आई बात समझ में। नेगेटिव है 1/3। आरपीएससी के क्वेश्चन समझ पे आधारित होते हैं, आरएसएसएमपी के फैक्ट पे। हड़प्पा की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था निम्न में से किस स्थल की खुदाई से प्राप्त हुई है? हड़प्पा की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था की बात कर रहा है ना, ये धौलावीरा है। निम्न से किस स्थल की खुदाई से प्राप्त हुई है? हड़प्पा। ये लोतल काफ़ी है कंफ्यूज करने के लिए, बंदरगाह मिला है यहाँ से। हड़प्पा की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था निम्न में से किस स्थल की खुदाई से प्राप्त हुई है? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा गुजरात में तो नहीं है ये धौलावीरा। किस स्थल की खुदाई से प्राप्त हुई है? उन्नत जल प्रबंध, धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित नहीं है? सर्वास्तिवाद, ये नहीं है भैया, जबकि स्यादवाद है, अनेकांतवाद है, पंच महाव्रत है। स्यादवाद लग रहा है कि ये नहीं होगा, लेकिन ये है जैन धर्म से। स्यादवाद, अनेकांतवाद और पंच महाव्रत। सर्वास्तिवाद ये नहीं है। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम था पर्ण। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम था पर्ण। किसमें? मौर्य काल में। निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? जब कालिदास की भैया कादम्बरी नहीं है। कादम्बरी किसकी रचना है? याद नहीं है। कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंशम, ये नाटक है, ये प्रसिद्ध नाटक है कालिदास के। मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश। मेघदूत, रघुवंश और कुमार संभव। कादम्बरी नहीं है ना। 4 के बाद में 5। श्रवण बेलगोला संबंधित है जैन धर्म से। बौद्ध धर्म दे रखा है। अब ये है ना, ये बौद्ध धर्म, ये काफ़ी कंफ्यूज करने के लिए। श्रवण बेलगोला संबंधित है जैन धर्म। श्रवण बेलगोला में जाके किस सम्राट ने तपस्या की थी? और वो है ना, वो अजरा के माध्यम से अपने प्राण त्यागे थे। उस शासक का नाम क्या है? जब चंद्रगुप्त सेकंड, पता नहीं आ रहा है। जैन धर्म से। बौद्ध केंद्र जो बुद्ध के जीवन काल में उनसे सीधे संबंध नहीं था। जब एक से ज़्यादा ऑप्शन होने के कारण ये डिलीट है। जब सारनाथ है ना, राजगृह है, उरुबेला है, सांची है। सांची तो नहीं है, लेकिन ये सारनाथ राजगृह तो ज़रूर है, उरुबेला भी है। निम्न से कौन सी रचना हर्ष की नहीं है? हर्षचरित्र नहीं है। आई बात समझ में। जबकि नागानंद है, प्रियदर्शिका है, रत्नावली है। नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली याद है तो नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। निम्न में से किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथ की है? अग्निकुल से नहीं जोड़ा। चंदेल। तो इससे दूसरा क्वेश्चन भी हो रहा है, अग्निकुल से संबंधित है। चौहान, सोलंकी, परमार। चौहान, सोलंकी,
परमार। चौहान, सोलंकी, परमार। बताइए निम्नलिखित में से किसने अगली कुंड से अपनी उत्पत्ति को माना है। एक दे देगा सोलंकी, बाकी और दे देगा सोलंकी ना, जबकि चौहान, चौहान, सोलंकी, परमार ये नहीं है चंदेल। निम्न में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित था। एक से ज़्यादा है इसमें ऑप्शन, शायद ये रख ले, दीवान ए आरिश और दीवान ए वारिद रख ले। रियासत और इंसा को भी छोड़ देते हैं तो, क्योंकि इंसा धर्म से संबंधित थी। दीवान ए वारिद, दीवान ए आरिश। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। जब नहीं है तो इसको हटा देते हैं। चल, बंदायूं की जामी मस्जिद इल्तुतमिश, सौरी नगर अलाउद्दीन खिलजी, सीरी है सीरी जौनपुर फिरोज तुगलक। यानी कि जौनपुर नगर की स्थापना की थी किसने, फिरोज तुगलक। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, जौनपुर, जौनपुर फिरोज तुगलक और सीरी, ये ऐसे याद किया था ना, सीरी में छोटी मात्रा है, सीरी अलाउद्दीन खिलजी, श्रीनगर अलाउद्दीन खिलजी, जौनपुर नगर फिरोज तुगलक। और बंदायूं की जामा मस्जिद इल्तुतमिश, औजिकास मोहम्मद बिन तुगलक। जब बंदायूं की जामा मस्जिद इल्तुतमिश, सीरी अलाउद्दीन खिलजी, सी अलाउद्दीन, सीरी अलाउद्दीन खिलजी, जौनपुर फिरोज तुगलक। बंदायूं की जामा मस्जिद जामी है ना, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। तीन इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, उसकी बुद्धिमत्ता का नहीं। विधान किसने दिया था, विंसेंट स्मिथ। तीन इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, उसकी बुद्धिमत्ता का नहीं। विधान किसने दिया था, यानी ये कथन किसका था, विंसेंट स्मिथ है, विंसेंट स्मिथ। इसके कथन को अपन नहीं मानते, क्योंकि उस समय ऐसी पहल करना बहुत ही काबिल तारीफ है। आई बात समझ में। कोई दूसरा विदेशी है वो हमारे बारे में कहते हैं लेकिन मान लेते हैं अगर सही बात कह रहा है तो। लेकिन उस समय इस तरह की संगठन बनाना और ऐसी सोच रखना बहुत काबिल तारीफ थी। आई बात समझ में। तो हम उनकी बातों से सहमत नहीं हैं। ठीक, विंसेंट स्मिथ। मुगल साम्राज्य में जागीरदारी संकट उत्पन्न हुआ था। जागीरदारी संकट उत्पन्न औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, जागीरदारी संकट उत्पन्न हुआ था, बढ़िया क्वेश्चन है। अकबर द्वारा आईन देशाला किस वर्ष लागू किया गया, 1580। 1580। निम्न में से कौन सा अष्टप्रधान का सदस्य नहीं था, जबकि दीवान नहीं था, मंत्री, अमात्य, सचिव। अष्टप्रधान का सदस्य नहीं था, अष्टप्रधान का सदस्य नहीं था। अमात्य, अमात्य है, सचिव है, मंत्री है, दीवान नहीं है। अष्टप्रधान का सदस्य 1580 औरंगजेब के शासनकाल में। विंसेंट स्मिथ। शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ, सिवनेर के किले में। पुरंदर के में नहीं, जावली के में, तोरण नहीं, सिवनेर के किले में। शिवाजी, शिवाजी सिवनेर। प्रथम इतिहासकार जिसने परम भट्टारकर महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण
की थी वह था? प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारकर महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, वह था नागवट सेकंड। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारकर महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, वह था परम भट्टारकर महाराजा धीराज। नागवट सेकंड कौन था? प्रतिहार शासक। नागवट प्रतिहार है ना। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक से ज़्यादा ऑप्शन होने के कारण डिलीट। आर.सी. मजूमदार, दी सिपाही म्यूनिटी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, सर जॉन के, एस.एन. सेन, वी.डी. सावरकर। जब देख एस.एन. सेन, वी.डी. सावरकर, जब इसमें कौन सा करें? वी.डी. सावरकर का चलिए ये कर दिया। एस.एन. सेन का ये कर दें क्या? आर.सी. मजूमदार, सर जॉन के। चल छोड़। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1902, जबकि कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899, एंशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1904, बंगाल विभाजन 1905। ये तो याद है, बंगाल विभाजन। एंशियंट मूवमेंट एक्ट 1904, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899, एंशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1904, बंगाल विभाजन 1905, 1899, 1904, 1905, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट ये भैया 1899 है ना। और एंशियंट मूवमेंट एक्ट 1904। आगे चलते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी में पुलिस आयोग का गठन किया। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पुलिस आयोग का गठन किया, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? एडू फ्रेजर को, लॉर्ड कर्जन ने एंड्रू फ्रेजर को। वांडीवास युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? सर आयरकूट, सर आयरकूट एंड्रू फ्रेजर को है भाई। पुलिस आयोग का गठन किसने किया था 1902 में? लॉर्ड कर्जन ने। सर आयरकूट, वांडीवास। निम्न में से किस युद्ध के बाद बड़गाम का समझौता संबंध है? किस युद्ध के साथ बड़गाम का समझौता संबंध है? ये क्वेश्चन आता है बार बार। तृतीय आगल में युद्ध, द्वितीय आगल मराठा युद्ध, प्रथम आगल में युद्ध कब हुआ था, किसके समय हुआ था, ठीक है ना? कौन सी संधि की गई थी? ये जब प्रथम आगल मराठा युद्ध, बड़गाम का समझौता संबंध है। किस युद्ध के साथ बड़गाम का समझौता संबंध है? प्रथम आगल मराठा युद्ध। किस युद्ध के साथ बड़गाम का समझौता संबंध है? बड़गाम, 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 बड़गाम का समझौता हुआ था प्रथम आगल मराठा युद्ध के बाद, है ना? प्रथम आगल मराठा युद्ध, बड़गाम का समझौता। जिस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थित पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी,
द ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु वाज स्टेबलाइज एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा इन बंगाल वायस। पूसा में लॉर्ड कर्जन। वैसे लॉर्ड कर्जन ने काफ़ी संगठनों की, विश्वविद्यालयों की और योजनाओं की स्थापना की थी भाई। बंगाल में स्थित पूसा कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना की थी। कृषि अनुसंधान संस्था कब की बात है पता नहीं, लॉर्ड कर्जन है। और ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, बड़गाम और सर आयरकोट वाड़ीवास एंड्रू फ्रेजर को 1902 में पुलिस आयोग का गठन किया गया। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट इसको छोड़ देते हैं। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 है भाई। एंशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1904 है। बंगाल विभाजन 1905 है। सिरोही राज प्रजामंडल का संस्थापक था गोकुल भाई भट्ट। सिरोही गोकुल भाई भट्ट, ठीक, सिरोही। फिर निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? जब इसमें ये सही नहीं है। कन्हैयालाल सेठिया धरती दोरारी, मेघराज मुकुल सेनानी, ये तो लेखक हैं, ये पुस्तकें हैं। उमरदान लालस छप्पन रारो चंद, ये क्वेश्चन आ चुका है। उमरदान लालस। जब कन्हैयालाल सेठी इसकी रचना है धरती दोरारी, ये भी याद होनी चाहिए भाई। जब कन्हैयालाल यानी कि कृष्ण भगवान जी के नाम पे हैं, जब कन्हैयालाल सेठी धरती दोरारी, ठीक है, यानी कि कृष्ण भगवान धरती पर बांसुरी बजा रहे हैं, ठीक है भाई। अब मेघराज है यानी कि मेघों में सेना के लिए लड़ाई हो रही है। मेघराज मुकुल सेनानी। फिर उमरदान लालस छप्पन भोग यानी कि अमर रहने के लिए 56 भोग लगाए जा रहे हैं, ठीक। दोबारा देख, कन्हैयालाल सेठी धरती दोरारी, मेघराज मेघ लड़ रहे हैं सेना के लिए, सेनानी। फिर उमरदान लालस अमर रहने के लिए 56 रोज छंद, उमरदान लालस 56 रोज छंद, धरती दोरारी सेनानी 56 रोज छंद। 84 खम्भों की छतरी स्थित है बूंदी में, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंध था? मेवाड़ शैली से संबंध था, चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंध था। कौन चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंध था? साहेबदीन। इनमें से कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंध था? कोई दिक्कत? मेवाड़ शैली से संबंधित था साहेबदीन। आएगा ये क्वेश्चन। साहेबदीन। सवाई जयसिंह ने निम्नलिखित किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? आगरा है ये शायद। आई बात समझ में? ये बात आ रही है किसकी? सवाई जयसिंह की। जब उज्जैन, मथुरा, बनारस एक जयपुर है और एक और है। वाराणसी तो नहीं है, उज्जैन है, ठीक है ना। मथुरा है, उज्जैन है, मथुरा है और बनारस है। ये नहीं है, आगरा नहीं है। तो शायद वो है क्या, वो क्या
उज्जैन, मथुरा, बनारस, वाराणसी, एक और है, याद नहीं है यार। जयपुर हो गया ना। सवाई जयसिंह ने किस नगर में प्रयोगशाला का निर्माण नहीं कर पाया? मथुरा, बनारस, उज्जैन, जयपुर, वाराणसी। इनमें से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का विवरण मिलता है? जालौर, कानड़ दे प्रबंध, कानड़ दे प्रबंध। निम्न से किस मत्स्य संघ को राज प्रमुख बनाया गया था? महाराजा उदयभान सिंह। निम्न में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? महाराजा उदयभान सिंह। मत्स्य संघ का ये है ना, राज प्रमुख और महाराज प्रमुख, ये कंफ्यूज करेगा भाई। किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? महाराजा उदयभान सिंह। निम्न किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? महाराजा उदयभान सिंह। किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? मत्स्य संघ का राज प्रमुख, जब राज प्रमुख है उदयभान सिंह महाराजा। प्रबंध चिंतामणि का लेखक था मेरुतंग। उद्योतन चोरी नहीं है क्या? अपन तो भाई ये करते हैं इसमें। प्रबंध चिंतामणि का लेखक था मेरुतुंग, चिंता मेरुतुंग। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था? अकबर की बात आ रही है। दादू दयाल। फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था अकबर द्वारा जिस संत को? दादू दयाल। हिटलर ने पोलैंड से किस स्थान की मांग की थी? हिटलर ने पोलैंड से डैंजिंग। हिटलर ने पोलैंड से किस स्थान की मांग की थी? डैंजिंग। ठीक है ना। डैंजिंग। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? 36 देशों ने भाग लिया था भाई। यदि रूसों का जन्म न होता तो फ्रांस में राज्य क्रांति का होना असंभव था, यह कथन है नेपोलियन बोनापार्ट का। जन्म न होता तो फ्रांस में राज्य क्रांति का होना संभव था। रूसों संबंधित है फ्रांस में, नेपोलियन बोनापार्ट का। दोनों विश्व युद्धों में निम्नलिखित में कौन सा यूरोपीय देश तटस्थ रहा था? स्वीडन। अच्छा, जबकि हॉलैंड, स्पेन, पोलैंड ये तो एक्टिव रहे थे। हॉलैंड, स्पेन और पोलैंड। स्वीडन दिमाग से काम लिया था भाई। आज ये फिलहाल में विकसित देशों की श्रेणी में आता है। प्रार्थना समाज का संस्थापक था आत्मा, प्रार्थना आत्मा से की जाती है तो आत्माराम पांडुरा। प्रार्थना आत्मा। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। और केशव चंद्र सेन ने और की थी यार, याद नहीं आ रहा है। भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का संस्थापक था, इसको जानते हैं। भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का संस्थापक था गोपाल कृष्ण गोखले। निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसको तो अपन दे रखा है, देखें लेखक और पुस्तक। जब नहीं है इसको हटा देते हैं। सुभाष चंद्र बोस दी इंडियन स्ट्रगल, बाल गंगाधर तिलक दी आर्किटेक्ट ऑफ द वेदाज, याद है तो। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, याद है तो ना। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बाल गंगाधर तिलक दी आर्किटेक्ट होम ऑफ द वेदाज और दी इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस।
गांधी जी के निम्नलिखित सत्याग्रह आंदोलनों का सही समानुक्रम क्या है? जब देख इसको करते हैं अपन। सबसे पहले कौन सा आएगा? अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हैं, यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह। पहले तो ये बता, जब इसमें खेड़ा सत्याग्रह, यहाँ पर अहमदाबाद मिल सत्याग्रह है, ये दोनों कंफ्यूज करते हैं यार। चल डी कर दिया है ना फर्स्ट नंबर पर, दूसरा नंबर पर ये कर दिया। अब चंपारण और रोलेट एक्ट सत्याग्रह, ए लास्ट में करते हैं ना। सही है यार, एक और देखी जाए ना तो सिर्फ इसमें ही है। गांधी जी के निम्नलिखित सत्याग्रह आंदोलन का सही समानुक्रम क्या है? जब सी है यार, यानी कि फर्स्ट नंबर पे है ये चंपारण, फिर है खेड़ा, और फिर है ये। बस ये ज़रूर पता था कि रोलेट एक्ट बाद में हुआ था। रोलेट एक्ट हुआ था 1919 में, हैं? हाँ, जब चंपारण सत्याग्रह, चंपारण के बाद खेड़ा, चंपारण के बाद खेड़ा, खेड़ा के बाद अहमदाबाद, चंपारण खेड़ा अहमदाबाद, रोलेट एक्ट सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा अहमदाबाद, फिर रोलेट सत्याग्रह। ये क्वेश्चन आ चुका है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित को क्रमबद्ध व्यवस्थित कीजिए। लेकिन वो ऐसे आया था कि गांधी जी का सर्वप्रथम आंदोलन हुआ था अहमदाबाद और खेड़ा, ये था, ये और नहीं था। जब जो ऑप्शन देता है उसी के अनुसार तो अपन को आंसर देना होता है। जब चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद और रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट 1919 से संबंधित है। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए। करते हैं युद्ध ना, देख। हल्दी घाटी का तो सबसे बाद में है। नहीं यार, दिवेर का भी आ रहा है सर, जब खानवा का सबसे पहले है हटा। ये देख, ये तो एक है, इसमें अपन टिक क्यों नहीं लगाया है भाई? जब खानवा का युद्ध फर्स्ट पे, फिर सारंगपुर का युद्ध, फिर तिबेर का, फिर हल्दी घाटी का। सही है ना भाई? खानवा का, फिर सारंगपुर का, और फिर तिबेर का, फिर है हल्दी घाटी का। सही है, खानवा, सारंगपुर, दिवेर और हल्दी घाटी। उद्देशिका में शामिल स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। आजीविका की कोई स्वतंत्रता की गारंटी नहीं देती सरकार, आई बात समझ में? जबकि विचार की, विश्वास की, उपासना की। सही है, क्वेश्चन शानदार है यार ये। खानवा का है ना, इसके बाद में सारंग, फिर दिवेर और हल्दी घाटी। और ये है, इसमें आजीविका का सिस्टम नहीं है, जबकि विचार है, विश्वास है और उपासना है। संविधान के अनुसार भारत है, ये काफ़ी बार आ चुका है क्वेश्चन। राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, फेडरल राज्य, राज्यों का परिसंघ, राज्यों का कॉमनवेल्थ, नहीं राज्यों का संघ। फिर 43, चल मिलाते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता एवं उसके विदेशी स्रोतों को सुमेलित कीजिए। जब देख, समवर्ती तो ऑस्ट्रेलिया है, कोई देखने की ज़रूरत नहीं। फिर संसदीय विशेषाधिकार, संघीय कनाडा है। संसदीय विशेषाधिकार, उपराष्ट्रपति ब्रिटेन।
3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। हाँ, ये कंफ्यूज कर रहा था यार। संसदीय प्रणाली संसदीय नहीं है यार, संघीय है। इसमें तो कोई कुछ वही नहीं है, सब संघीय कनाडा। उपराष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है भाई, उपराष्ट्रपति है ना, इसमें अपन ब्रिटेन कर रहे थे, वो गलत था। संवर्ती ऑस्ट्रेलिया है और संसदीय विशेषाधिकार ये ब्रिटेन है। दोबारा देख लें, संघीय कनाडा, उपराष्ट्रपति अमेरिका, संवर्ती ऑस्ट्रेलिया, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन। राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर है, ये हो गया ब्लॉक। हाँ, ब्लॉक वही है, पंचायत समिति। ठीक है, मध्यवर्ती ग्राम पंचायत, फिर जिला। इसके बाद में शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान किस मूल अधिकार में शामिल है? स्वतंत्रता का अधिकार। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में हटा दिया गया? दोबारा से, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है? स्वतंत्रता का अधिकार है भैया। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप से हटा दिया गया? 44वां। ये 42वां काफ़ी है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना। मूल अधिकार के रूप में हटा दिया गया 44वां। भारतीय संविधान वर्णित मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है 11 है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है 11, ये याद होनी भी चाहिए भाई, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। किस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादन किया? केशवानंद भारती प्रकरण 1973। मूल ढांचा सिद्धांत यानी कि इन विच केस सुप्रीम कोर्ट propound the basic structure doctrine for the first time। केशवानंद भारती प्रकरण 1973। मूल ढांचा सिद्धांत। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। संसद में लोक लेखा समिति के कुल सदस्यों की संख्या है 22। लोक लेखा समिति के कुल सदस्यों की संख्या है 22। वर्तमान लोकसभा के उपाध्यक्ष करिया मुंडा और लोग है, करंट है ना। डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्य में किस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? असम। संघ में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद, कोई दिक्कत नहीं। संघ में मंत्रिपरिषद में लोकसभा के प्रति। किस प्रकरण बाद के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 1994 में अनुच्छेद 356 के प्रयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित किए? किस प्रकरण यानी बाद के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 1994 में है ना, 1994 में अनुच्छेद 356 के प्रयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित किए? SR बम्बई वाद 356 1994 अनुच्छेद 356 प्रयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित किए? SR बम्बई वाद, SR बम्बई वाद। भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश हैं, काफ़ी बड़ा चुका है उच्चतम न्यायालय की, फातिमा बीबी। SR बम्बई वाद। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है भाई, SR बम्बई वाद संबंधित है 1994 1995 94। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? बिहार है। अच्छा, वर्तमान राजस्थान विधानसभा को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं, विधानसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं गुलाब चंद कटारिया और लोग है। राजस्थान मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?
मंत्रिपरिषद के सदस्यों में 30 अधिकतम संख्या, ठीक है ना, 30। राज्यपाल एवं उसके वर्तमान पदस्थापित राज्य से संबंधित त्रुटिपूर्ण युग्मों को इंगित कीजिए। जब जगन्नाथ पहाड़िया हरियाणा, ESL नरसिंगन आंध्र प्रदेश, के रोसैया तमिलनाडु, ये नहीं है। जगन्नाथ पहाड़िया हरियाणा, ESL नरसिंगन आंध्र प्रदेश, के रोसैया तमिलनाडु। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध है? 29 है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध संविधान की 11वीं अनुसूची में? आई बात समझ में? यहाँ पर 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज संस्थाओं से। 29 विषय। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। राष्ट्रीय आय की बात है, आई बात समझ में, जनसंख्या की बात नहीं है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। देश के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान निम्न में से किसका है? सेवा क्षेत्र का है। योजना आयोग द्वारा वर्ष 2004-05 में के लिए गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाली जनसंख्या के प्रतिशत का अनुमान लगाया गया। जब है ना, इसमें ये है क्या, 30% है शायद, है ना? हाँ, 30 या 25। भारत में 2001-2011 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर थी 17.64। 2001 से 11 17.64। हमारे देश के तीव्र औद्योगिकरण में मुख्य रुकावट है अपर्याप्त आधार संरचना, यानी कि एडुकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? ये उद्देश्य नहीं है कि भाई हम खाद्यान्नों का निर्यात करें, जबकि खाद्यान्नों की खरीद, खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव। ठीक, NCERT से आया है। भारत में हाल ही के वर्षों में GDP में कृषि का विकास बहुत तेज़ गति से कम हुआ है। इसका कारण है कृषि का हिस्सा बहुत तेज़ गति से ना, कृषि क्षेत्र में बहुत धीमी वृद्धि दर और अन्य क्षेत्रों में बहुत तेज़ वृद्धि दर का होना। भारत में जनगणना वर्ष 2011 में साक्षरता की दर थी 74.04। 74.04। भारत में जनगणना वर्ष 2011 में साक्षरता की दर थी 74.04। देश में निम्न में से कौन सी खाद्यान्न फसल सबसे अधिक उत्पादन देती है? सबसे अधिक उत्पादन देती है चावल। यार चावल कैसे है? हाँ, चावल ही सबसे ज़्यादा एरिया में किया जाता है। सही है, चावल। नहीं नहीं नहीं, सबसे अधिक उत्पादन चावल है, लेकिन सबसे ज़्यादा एरिया में गेहूँ है। राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? ये भाई साहब बाड़मेर है ना? शायद 23 यहाँ पर, कुछ 28, कुछ ऐसे थी जनसंख्या वृद्धि दर। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य बताइए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश है ना, और महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल।
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। ये जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? जालौर। और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पीने का पानी प्रदान करती है? पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र को। पश्चिमी क्षेत्र को। इसको अपन करते हैं ना। कबरसेन लिफ्ट नहर ये बीकानेर है। और गंदेली साहिबल लिफ्ट परियोजना ये जोधपुर है ना। राजीव गांधी लिफ्ट नहर और गजनेर गजनेर लिफ्ट परियोजना गजनेर ये नागौर है, चूरू है। और राजीव गांधी लिफ्ट नहर राजीव गांधी चलो इसको देखते हैं ना। कबरसेन MHR सही है। जब 4 3 2 1 उल्टा है 4 कबरसेन लिफ्ट नहर बीकानेर को। गंदेली साहिबल लिफ्ट नहर चूरू है यार इसमें। गंदेली साहिबल लिफ्ट परियोजना। फिर राजीव गांधी लिफ्ट नहर ये जोधपुर है। फिर गजनेर लिफ्ट परियोजना ये नागौर है। कबरसेन बीकानेर में है ना। गंदेली साहिबा चूरू और राजीव गांधी ये जोधपुर है, राजीव गांधी। ठीक। फिर गजनेर नागौर। राजस्थान में खोदरीबा ये तांबा है, ये ऐसे याद किया था तांबा बा दरीबा किस खनिज से संबंधित है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है सेवर है ना, भरतपुर में। इसको सम्मिलित करते हैं। चल अब थोड़े बहुत हाई लेवल के आते हैं क्वेश्चन। राजस्थान में मुख्य उत्पादन क्षेत्र जब फेल्सपार का कर देते हैं क्या? फेल्सपार कहाँ ये रहने इसमें फेल्सपार अजमेर। ठीक भाई। फ्लोराइट फ्लोराइट का है डूंगरपुर। कैल्साइट का पाली है। वोलेस्टोनाइट नहीं, वोलेस्टोनाइट वो है भाई साहब, ये है कैल्साइट का हो गया क्या सीकर और वोलेस्टोनाइट का हो गया पाली। फेल्सपार अजमेर है ना। फ्लोराइट डूंगरपुर डूंगरपुर। ठीक है, ये पता नहीं है अपन को एकदम। फ्लोराइट और कैल्साइट को कैसे याद करें? कैल्साइट सीकर और वोलेस्टोनाइट पाली। तो देख फेल्सपार ये तो याद है अजमेर है ना। फ्लोराइट है भाई साहब डूंगरपुर और कैल्साइट है सीकर। ये याद रहे तब ज़्यादा बात बैठे। फ्लोराइट का डूंगर, कैल्साइट का सीकर है ना। कैल्साइट का सीकर हो गया और वोलेस्टोनाइट का पाली। मानव विकास सूचकांक का संयुक्त राष्ट्र का प्रतिवेदन विभिन्न सूचकों में दीर्घकालीन प्रगति का मूल्यांकन करता है। ये सूचक है स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। ठीक है। धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है गैस पर है भैया। ठीक है ना, गैस पर। ये बोनस है। निम्न जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल नहीं खा रहा है? भीमसागर परियोजना, झालावाड़। परवन लिफ्ट
परियोजना 12, सावन भादो कोटा, चोली सिंचाई परियोजना बूंदी। वैसे ये सभी सही हैं शायद। भीमसागर, झालावाड़, परवन, 12, परवन, रेवाड़ा है ना, सावन भादो परियोजना कोटा, चोली सिंचाई बूंदी। अत्यंत तेजी से बहुत जटिल गणना करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन संगणक कंप्यूटर जिनकी बड़ी संख्याओं में प्रयोग किया जाता है को कहा जाता है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम अत्यंत तेजी से बहुत जटिल गणना करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन संगणक जिनका बड़ी संख्याओं में प्रयोग किया जाता है, संगणक को कंप्यूटर बोलते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर। निम्न में से कौन सी युक्ति अनुदेशों निर्देशों को संग्रहित करती है जो संगणक कंप्यूटर को शुरू होने में मदद करते हैं? और रोम है, रोम। रीड ओनली मेमोरी। निम्न कौन सी युक्ति अनुदेशों निर्देशों को संग्रहित करती है जो संगणक कंप्यूटर को शुरू होने में मदद करती है? एक संगणक कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की युक्ति है? निर्गम। निर्गम मतलब आउटपुट। देख हिंदी शब्द भारी भरकम लग रहा है ना, आउटपुट। ठीक है, मॉनिटर की पूछ रहा है, आउटपुट। शब्द पेटीएम किससे संबंधित है? शब्द पेटीएम माइक्रो प्रोसेसर। प्लेटिनम तो नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर है ना। निवेश युक्तियों इनपुट डिवाइस का सही रूप सेट कीजिए। इनपुट जब कीबोर्ड भैया इनपुट है, आई बात समझ में। इनपुट इस वजह से है कि वो जुड़ा होता है कीबोर्ड, ठीक है ना, जुड़ा होता है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये क्या है? इनपुट डिवाइस। निवेश युक्तियों का सही समूह सेट चुनें, यानी कि कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस बतानी है अपन को इनमें, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और जॉयस्टिक। कीबोर्ड, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा नहीं है ना, ये आउटपुट है। कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, मॉनिटर, मॉनिटर आउटपुट है। और प्रिंटर, जॉयस्टिक और माउस, माउस भी आउटपुट है, माउस आउटपुट है। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी? माउस आउटपुट क्या है? इनपुट है, ये रही है माउस। तो इसमें नहीं, ये प्रिंटर है शायद, है ना, प्रिंटर ये आउटपुट है। जॉयस्टिक और माउस स्कैनर इनपुट और कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक। अब इसमें कौन सा हो गया? मॉनिटर आउटपुट, डिजिटल कैमरा आउटपुट, इनपुट। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक। कौन सा एक प्राथमिक स्मृति मेमोरी है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आरएएम, प्राथमिक रैम। और रीड ओनली मेमोरी, निर्गम है ना। कौन सा दोनों निवेश और निर्गम युक्ति डिवाइस के रूप में कार्य नहीं कर सकता? माउस। कौन सा दोनों निवेश और निर्गम युक्ति डिवाइस के रूप में कार्य नहीं कर सकता? माउस। यानी कि विच इज कैन नॉट एक्ट ऑफ बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, यानी कि इनपुट आउटपुट में कौन सा काम नहीं करता? जबकि माउस। टच स्क्रीन, मॉडेम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। टच स्क्रीन, मॉडेम और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक। डिवाइस के रूप में कार्य नहीं कर सकता माउस, इनपुट और आउटपुट एक में ही करेगा ये शायद माउस इनपुट है ना, माउस इनपुट है।
दशमलव संख्या 100 के बराबर अष्टधारी संख्या है, अष्टधारी संख्या है। इसके बाद में बाइनरी संख्या 10 10 और 10 11 का योग के बराबर है। बाइनरी संख्या 1 2 3 है ना, जब 10 10 10 10 इंटरनेट नियमित निरूपित नाम और नंबर निगम, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असिस्टेंट नेम एंड नंबर के लिए सही व्याख्या चुनें। ICNN डोमेन नाम प्रणाली DNS के समन्वय का काम करता है। इंटरनेट निरूपित नाम और नंबर, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असिस्टेंट नेम एंड नंबर ICANN के लिए सही व्याख्या चुनें। ICANN डोमेन नाम प्रणाली DNS के समन्वय का काम करता है। FTP का पूर्ण रूप में क्या अर्थ है? फाइल स्थानांतरण ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये बात समझ में? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं वेब पृष्ठों को देखने के लिए। फिर इनमें से कौन सा ईमेल पते का एक सही रूप है? ramesh@gmail.com ईमेल पते का सही रूप है ramesh@gmail.com। एक आगामी व्यापार यात्रा के लिए होटल के लिए खोज के लिए किस प्रकार का प्रोग्राम आप प्रयोग करेंगे? खोज इंजन। कई अलग नेटवर्क का एक संग्रह है, इंटरनेट। लैन वैन मैन नहीं है, इंटरनेट है। राजस्थान स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है, जैसलमेर और नागौर जिले में। स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है, ठीक है ना, जैसलमेर नागौर जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? जब इसको साइड में करते हैं, जावर, जस्ताब सीसायस्क, बांसवाड़ा, मैग्नीज, नागौर, जिप्सम। जावर में मिलता है क्या? जैसे जावर, जैसे जस्ताब सीसायस्क है ना, बांसवाड़ा में मैग्नीज और नागौर में जिप्सम। जावर, जस्ताब सीसायस्क, बांसवाड़ा मैग्नीज, नागौर जिप्सम। जावर में बांसवाड़ा मैग्नीज, नागौर जिप्सम, नागौर जिप्सम, बांसवाड़ा मैग्नीज है ना, जावर में जस्ता एवं सीसा। राजस्थान उत्पादन में अपना एकाधिकार रखता है वोल्स्टनाइट के। अभ्रक से कंफ्यूज मत हो जाना भैया, वोल्स्टनाइट में अपन फर्स्ट नंबर है, वोल्स्टनाइट। निम्न से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? ये जालौर है, न कि नागौर। ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? जालौर। इनमें से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? जालौर। जालौर। राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्र थी? ये आता है क्वेश्चन। अभी इसमें सहरिया पूछा है तो दूसरे में पूछेगा गरासिया। तो सहरिया, सहरिया है ना, सहरिया 12 है ना, सहरिया में रहे तो गरासिया में भी रहे होने को तो, लेकिन उसमें अलग है। जैसे कि गरासिया है ना, तो गरासिया, गरासियों से शब्द से पता चल रहा है गरासिया यानी गिर, गिर यानी पर्वत, तो शायद गरासिया उदयपुर। सहरिया 12। राजस्थान के जिले में सहरिया जनजाति केंद्र थे 12। दो 2001
से 11 के दशक के दौरान राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है बाड़मेर। मैथानिया सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है मथानिया, जोधपुर जिले में। कर देते हैं यार इसको अपन, कोई दिक्कत नहीं है। मथानिया, मथानिया, जोधपुर। मुंबई को पुणे से कौन सा एक मिलाता है? भोरघाट। बम्बई को पुणे से कौन सा एक मिलाता है? भोरघाट। ये इंग्लिश देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द काशी ट्रिबल पॉपुलेशन इन कॉन्क्रेटेड इन, केंद्रित है मेघालय में। शायद ये वर्षों की बात है। मोस्ट ऑफ द काशी ट्रिबल पॉपुलेशन इन, अधिकांशतः खासी। ये पूछ रहा है खासी जनजाति, ट्रिबल जनजाति को बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द खासी जनजाति पॉपुलेशन कौन, यानी खासी जनजाति पाई जाती है। खासी, खासी मेघालय में। भारत में निम्न में से कौन सी एक फसल के अंतर्गत सर्वाधिक कृषि क्षेत्र है? चावल है। यार अपन उस समय गलत बोल रहे थे यार, तो भैया ने सर्वाधिक क्षेत्र है उसका है, उसका चावल का। चावल का नहीं है भैया, सर्वाधिक कृषि क्षेत्र चावल का नहीं है, वो गेहूं का नहीं है, चावल का है। आई समझ में? और उत्पादन भी चावल का ही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। सेकंड नंबर पर गेहूँ है। निम्न में से कौन सा एक युग सही सम्मिलित नहीं है? जब मयूरभंज उड़ीसा, चिकमंगलूर कर्नाटक, वेलाडाला छत्तीसगढ़। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ये सिंह भूमि है ना, ये झारखंड में है। सिंह भूमि। मयूरभंज, मयूरभंज उड़ीसा में है। चिकमंगलूर कर्नाटक, चिकमंगलूर कर्नाटक, बेलाडाला छत्तीसगढ़। चिकमंगलूर कर्नाटक, बेलाडाला छत्तीसगढ़ और मयूरभंज उड़ीसा। सिंह भूमि झारखंड होना चाहिए यार। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य मैग्नीज, ये वो है कौन सा? भीलवाड़ा है। नहीं, ये राजस्थान की नहीं पूछ रहा है, तो ये प्रमुख उत्पादक है मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है भाई। भारत में सर्वाधिक कोयले के जमाव का क्षेत्र कौन सा है? जब सुन मेरी बात, गोदावरी नदी घाटी, महानदी, सोन नदी। जब गोदावरी तो नहीं करते, लेकिन अपन महानदी में और दामोदर में कंफ्यूज होते। तो कोयले का जमाव का क्षेत्र कौन सा है? दामोदर नदी घाटी, झारखंड, बोकारो, दामोदर नदी घाटी। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? ठीक है, पंजाब हरियाणा में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है, मतलब सबसे ज़्यादा बोया गया क्षेत्र। इसको करते हैं, है ना। भारत के निम्नलिखित राज्यों को कहवा उत्पादन की दृष्टि से घटते क्रम में अवस्थित कीजिए एवं सही उत्तर का चयन कीजिए एवं कोड के आधार पर कीजिए। क्या बताना है इसमें? यानी व्यवस्थित कीजिए अवरोही क्रम में, घटते क्रम में। घटते क्रम में यानी ज़्यादा से कम। तो फिर कहवा की बात कर रहा है ना ये। जब कहवा, कहवा, कहवा कर्नाटक में ज़्यादा होता है शायद। चलिए करते हैं, 4 करते हैं ना। गलत है भाई। नहीं नहीं नहीं, सही है यार अपना। हाँ ये एरिया ना। 4 कर्नाटक, इसके बाद में केरल, फिर 3rd नंबर पे है तमिलनाडु और 4 नंबर पे आंध्र प्रदेश। जब कर्नाटक है ना, फिर केरल, कर्नाटक, केरल,
कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, केरल के बाद में तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कर्नाटक में कन्फ्यूज थे अपन। राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना आरंभ की गई थी 1985-86 में। तिलहन 85-86 में। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा नगर कहलाता है? ये क्वेश्चन आ चुका है, ये अभी आया था ये। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा नगर कहलाता है, लेकिन वो क्वेश्चन दूसरा था। ये बताइए मध्य भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऐसे था कुछ। ये पूछ रहा है दक्षिणी भारत का। कोयम्बटूर। सन 1909-10 में भारत में निम्न में से कौन सी मुख्य निर्यात की वस्तु थी? जब देख ये तो है नहीं है, पेट्रोलियम उत्पाद भी नहीं है। ये 1909-10 की बात कर रहा है ना। रत्न एवं आभूषण, चाय एवं कहवा, यही है। रत्न एवं आभूषण और चाय एवं कहवा, लेकिन 2 ऑप्शन होने की वजह से निम्न में से कौन सा एक राज्य सरसों की कृषि में सर्वाधिक क्षेत्र? ये राजस्थान है, फर्स्ट नंबर पे एकदम शान से खड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिड अटलांटिक रेंज का कौन सा भाग चैलेंजर राइज के नाम से जाना जाता है? मिड अटलांटिक रेंज का कौन सा भाग? चैलेंजर राइज, दक्षिणी भाग। ये वर्ड स्टी से है शायद। अटलांटिक रेंज, दक्षिणी भाग। विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला एंडीज है। अब अपन है ना एंडीज में रॉकीज में कंफ्यूज होते हैं, तो एंडीज है भाई। ए नंबर सबसे पहले आता है तो एंडीज। निम्न कौन में एक में वर्षा की न्यूनतम विचलता है? न्यूनतम विचलता है मालाबार तट पर। एक में वर्षा की न्यूनतम यानी कि कभी ज़्यादा कभी कम, फिक्स नहीं है। मालाबार तट है। ऑप्शन शानदार है। कोरोमंडल तट। मालाबार तट किधर किसको बोलेंगे? कहाँ है मालाबार तट? जैसे कि ये पूर्वी तट, ये पश्चिम तट। जब मालाबार जब शायद इसमें है पश्चिमी घाट में है या फिर पूर्वी घाट में है, पता नहीं है यार। ये यार बताऊँ, पता होना चाहिए कि मालाबार तट क्या है, कहाँ है। निम्न में से कौन सी एक नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? कॉन्गो जेरे विषुवत रेखा को, कॉन्गो जेरे। वेंगुला धारा प्रभावित होती है अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट के सहारे। वेंगुला धारा प्रभावित होती है। वेंगुला धारा प्रभावित होती है अफ्रीका के वर्ल्ड ज्योग्राफी है, दक्षिण पश्चिम तट के सहारे। वेंगुला धारा। निम्न में से कौन सी एक हम्बोल्ट धारा के नाम से जानी जाती है? पेरू धारा। निम्नलिखित में से कौन सी एक हम्बोल्ट धारा के नाम से जानी जाती है? पेरू धारा। पेरू धारा हम्बोल्ट धारा के नाम से जानी जाती है, पेरू धारा। पेरू धारा हेम्बोल धारा के निम्नलिखित में कौन सी एक हेम्बोल आएगा यार। ये ज़्यादा टफवाड़ी नहीं है, लेकिन पढ़ा नहीं है ना, इस वजह से। हेम्बोल धारा, पेरू धारा। और टेलीग्राफ ही है। टेलीग्राफ पठार स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कोपन के वर्गीकरण में ए दर्शाता है उष्णकटिबंधीय जलवायु। ये कोपन का हमेशा क्वेश्चन आता है। ए दर्शाता है उष्णकटिबंधीय जलवायु। कोपन के वर्गीकरण में ए दर्शाता है उष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? जब BWH उष्ण निम्न अक्षांशीय मरुस्थल
BWK ठंडे मध्य अक्षांशीय मरुस्थल। PSH उष्ण निम्न अक्षांशीय स्टेपी। ये वर्ड है ना, तो उष्ण निम्न अक्षांशीय। तो उष्ण निम्न अक्षांशीय, उष्ण निम्न अक्षांशीय। तो ये जो होते हैं ना ध्रुव के पास, ये नीचे वाले की बात कर रहा है। जैसे कि ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है, तो यहाँ से जो ये अक्षांश जा रहे हैं ना, वो है ऊपर। तो ज़्यादा ठंडा आ जाएगी है ना, तो वो नहीं है। उष्ण निम्न अक्षांशीय मरुस्थल BWH और BWK ठंडे मध्य अक्षांशीय मरुस्थल। जब इसका हो गया कौन सा, ये ठंडे मध्य है ना, और उष्ण निम्न अक्षांशीय स्टेपी। उष्ण निम्न, शायद ये इधर है। BWH का मतलब है उष्ण निम्न अक्षांशीय मरुस्थल। मरुस्थल है यार ये, है ना। और BWK H में तो उष्ण है, K में ठंडे मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, और S आ रहा है इसमें उष्ण निम्न अक्षांशीय स्टेपी। BWH है, H आएगा तो उष्ण उष्ण आएगा, ये तो पक्का है। वे क्या आ गया तो इसमें हो गया ठंडे, है ना, मध्य अक्षांशीय। उष्ण निम्न अक्षांशीय मरुस्थल, ठंडे मध्य अक्षांशीय मरुस्थल। पढ़ना पड़ेगा ये दोबारा से, कोपेन का परीक्षण। BWH उष्ण निम्न अक्षांशीय मरुस्थल, ठंडे मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, उष्ण निम्न अक्षांशीय स्टेप। भारत की सबसे दक्षिण की पहाड़ी श्रृंखला जानी जाती है कार्डामामोम पहाड़ियाँ। दक्षिण की बात है, कार्डामामोम पहाड़ियाँ। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अनाईमलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ। ये बात था, अनाईमलाई पहाड़ी कहाँ की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर चोटी है। जब दक्षिण की कार्डामामोम पहाड़ियाँ। निम्न में से कौन सा एक महाझीलों के तट के सहारे नहीं है? मिनियापोलिस ये नहीं है, जबकि शिकागो, डेट्रोइट, क्लीवलैंड। शिकागो, डेट्रोइट, क्लीवलैंड, शिकागो, डेट्रोइट। फिर ये कौन सा है? पर्णहरित सहायक होता है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, पर्णहरित। कंफ्यूजन करने के लिए काफ़ी है। वह जैविक क्रिया जिसमें O2 मुक्त होती है प्रकाश संश्लेषण। वह जैविक क्रिया जिसमें O2 मुक्त होती है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है ना, O2 प्रकाश संश्लेषण। पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, 2022 में आया। अरे कभी भी हल्के में मत लेना कोई भी पेपर को, चाहे वो 2011 का हो, चाहे वो 2012 का हो, क्योंकि उसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है ना। हाँ, कुछ लेवल का अंतर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चनों का वो नहीं है, क्योंकि अगर ऑप्शन अगर और टफ दे देंगे तो और क्वेश्चन टफ बन जाएगा। वर्ल्ड इज बेस्ट। दूरदृष्टि दोष में ये भी देखिए, ये भी आ चुका है। दूरदृष्टि दोष में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब है, और ये RSSM की एग्ज़ाम हुई थी, उसमें साइंस में आया था 2022 में। दूरदृष्टि दोष में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नेत्र रेटिना के पीछे बनेगा। दूरदृष्टि दोष में दूर की नज़र साफ होती है, नज़दीक की खराब। नेत्र रेटिना के पीछे बनेगा।
दूरदृष्टि दोष में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नेत्र रेटिना के बीच बनेगा। नेत्र रेटिना के बीच बनेगा। मिर्ची से उत्पन्न जलन का कारण है कैप्सिसिनिन। कैप्सिसिनिन कैप्सिसिनिन है ना, नेत्र रेटिना के पीछे बनेगा। तो इसका दूर दृष्टि में अगर पीछे बनेगा तो इसमें क्या आगे बनेगा, निकट दृष्टि दोष में। आगे चलते हैं। कैप्सिन रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है MgOH। MgOH2 अम्ल होता है प्रोटीन H+ दाता। अम्ल होता है प्रोटीन H+ दाता। एक ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? यार 1 ग्राम वसा से सबसे ज़्यादा वसा मिलती है घी से। जब 1 ग्राम वसा की बोल रहा है, जब कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, वसा से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है भाई। 6 कैलोरी 9 कैलोरीज 4 कैलोरी पता नहीं यार। प्रोटीन की दृष्टि से किस भोजन का जैविक मान सर्वाधिक होता है? जैविक मान सर्वाधिक होता है प्रोटीन की दृष्टि से। अच्छा, मांस से सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। ठीक है भाई। 64 कोशिकाओं के निर्माण में कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? 63। निम्नलिखित में हरित गृह गैस है CO2 N2O CFE। जब ये तो होगी नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरो, CO2 N2O CFC। फिर CFC एक अणु श्रृंखला क्रिया के द्वारा कितने ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है? एक अणु CFC का उत्तरी की करीब 1 लाख। बच्चों में शुगर रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस का कारण है। बच्चों में शुगर रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस का कारण है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी। जल की तरल प्रकृति का कारण है हाइड्रोजन बंध। जल की तरल प्रकृति का कारण है हाइड्रोजन बंध। द केस ऑफ ए लिक्विड नेचर ऑफ वाटर इज हाइड्रोजन बंध। और बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस का कारण है विटामिन डी की कमी। करीब 1 लाख। लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से ग्लूकोज से। ग्लूकोज बना होता है, नहीं लैक्टोज की बात कर रहा है, लैक्टोज। तो ग्लूकोज और ग्ले। विशुद्ध कार्बन के जलने से CO2 प्राप्त होती है, यह क्रिया है ऑक्सीकरण और अपचयन रिडक्शन। ऑक्सीकरण और अपचयन रिडक्शन। विशुद्ध कार्बन के जलने से CO2 प्राप्त होती है, यह क्रिया है। जब इसमें आएगा क्या, ऑक्सीकरण और अपचयन रिडक्शन। वृक्क की संरचना तथा क्रियात्मक इकाई है वृक्क नलिका। वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई वृक्क नलिका।
विशुद्ध कार्बन के जलने से CO2 प्राप्त होती है। यह क्रिया है ऑक्सीकरण और अपचयन रिडक्शन। लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ग्ले। मनुष्य शरीर का प्रमुख उपचायी अंग है। उपचायी अंग द चीफ मेटाबॉलिक ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज यकृत। यानी अपशिष्ट को निकालता है कौन? यकृत। नेत्र का भाग जिसका प्रत्यारोपण कर सकते हैं कॉर्निया। रेटिना मत कर देना भैया, या रेटिना में कॉर्निया में कंफ्यूज होते हैं अपन। नेत्र का भाग जिसका प्रत्यारोपण कर सकते हैं कॉर्निया। डार्विन के जहाज का नाम था वीगल। वीगल बाज को कहते हैं शायद। राजस्थान का राज्य प्राणी है चिंकारा। मनुष्य में श्वसन दर है 17 से 19 प्रति मिनट। ठीक है, 17 से 19। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करते हैं लैग्रैंज की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाएं। लैग्रैंज की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन। दो या अधिक समान परमाणु के जुड़ने से बनता है अणु। दो या अधिक समान परमाणु के जुड़ने से बनता है दो या अधिक समान परमाणु के जुड़ने से बनता है अणु। आंवला तथा हरी मिर्च किस स्रोत है? विटामिन सी। विटामिन सी मनुष्य में जैविक घड़ी कहलाती है। जैविक घड़ी कहलाती है पीनियल बॉडी। मनुष्य में जैविक घड़ी कहलाती है पीनियल वलय। पीनियल है ना, पीनियल है पीनियल पीनियल। मनुष्य में जैविक घड़ी कहलाती है पीनियल वलय। ठीक। विटामिन सी आंवला तथा हरी मिर्च दो या दो अधिक समान परमाणु के जुड़ने से बनता है अणु। लैग्रैंज की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करते हैं 17 से 19 प्रति मिनट। मनुष्यों में श्वसन दर है। राजस्थान राज्य प्राणी चिंकारा। डार्विन के जहाज का नाम वीगल। और नेत्र का भाग जिसका प्रत्यारोपण कर सकते हैं कॉर्निया। मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग है यकृत। वृक्क की संरचना तथा क्रियात्मक इकाई है वृक्क नलिका। विशुद्ध कार्बन जलने से CO2 प्राप्त होती है क्रिया है ऑक्सीकरण तथा अपचयन रिडक्शन। लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज तथा ग्लेटोज से। जल की तरल प्रकृति का कारण है हाइड्रोजन बंध। बच्चों में सूगा रोग तथा वैश्विक ऑस्टियोपोरोसिस का कारण है विटामिन डी की कमी। CFC एक अणुश्रृंखला क्रिया के द्वारा कितने ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है? करीब 1 लाख। निम्न में से हरित गृह गैस है CO2 N2O CFC। 64 कोशिकाओं के निर्माण कितने समसूत्र विभाजन की आवश्यकता होती है? 63। मास ये पता नहीं यार कौन सा जाओ। अम्ल होता है प्रोटीन H+ धाता। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।